गतिशीलता नहीं है सिस्टम में, और इसको ऑनलाइन में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, कानून नहीं है जी, गैजेट नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें तो आपने ही तो करानी है। जब आप मोटिव यदि मैं पहुंचता हूं, यदि साथी मुझे पहुंचाते हैं फार्मेसी साथी, तो मेरा सबसे पहली लड़ाई, जो भी इसके लिए रास्ता होगा, किसी से संपर्क करें, गवर्नमेंट से, संसद में, विधानसभा में, कहाँ पे जो भी मुझे करना पड़ेगा। भाटिया, पुत्र श्री ताराचंद भाटिया, मेरे फादर 73-75 बैच के फार्मासिस्ट हैं और रिटायर्ड चीफ फार्मेसी ऑफिसर हैं पानीपत से। कि पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें, अपना वोट कलेक्ट करने की कोशिश करें खुद, और उस पर खुद अपना निशान लगाएं। वोट करें अपने हक के लिए और खुद वोट करें अपने हाथ से भी, कि अपनी लड़ाई को लड़ना थोड़ा सीखें कि भी ये करना है हमें काम। बाद में पछताते सब हैं कि हमारा ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया, और सब ये चीज़ें होती हैं कि डाकखाने से उठा लेंगे जी, हाँ जी हमें दे दो जी पोस्टल बैलेट, हमें दे दो जी, हमें दे दो, खाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना वोट खुद करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और वो वापस स्पीड पोस्ट भी खुद करें, किसी दूसरे के हाथ में ना दे। यदि बैलेट पेपर तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम वोट यदि वोटर खुद करता है तो वो वोट इलेक्शन एक अलग तरह से होगा। नहीं सर, हमारे घर पे मलाई बहुत है, हमें अपने घर की मलाई से बहुत, हमें ऐसा कोई हमने अपने ये मलाई वगैरह तो हमने अपने खून में ही नहीं सीखी थी। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगला इलेक्शन ऑनलाइन होना चाहिए। चलिए भी कि अपनी लड़ाई को लड़ना थोड़ा सीखें कि भी ये करना है हमें काम। बाद में पछताते सब हैं कि हमारा ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया, और सब ये चीज़ें होती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपको पता होगा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा हमेशा विवादों में रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो या फिर चुनाव को देर करने के मामले में हो। 9-10 साल के बाद अब चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 6 इलेक्टेड मेंबर होते हैं और 5 नॉमिनेट मेंबर होते हैं। इस बार चुनाव है तो बहुत सारे युवा भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करे, कुछ अच्छा बदलाव करे, विकास करे, और युवाओं की बात को आप तक पहुंचाए, आगे लेकर जाए, और युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए ताकि कुछ बदलाव हो सके। ऐसे ही एक युवा है सफीदों के लवकेश भाटिया, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनका एजेंडा है, क्या वो चाहते हैं और क्या वो बदलाव करने के लिए इलेक्शन में आए हैं, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है भाटिया साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को और सभी मेरे फार्मासिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार। भाटिया साहब, क्या मन में आई, क्या विचार ऐसा चला कि आपने सोचा कि फार्मेसी काउंसिल का चुनाव लड़ा जाए? प्रधान बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर, बनना तो हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है, पर कोशिश है कि हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक आवाज़ जाए, एक काम हो। हमारे मतलब फार्मेसी साथी, हमारे पास बहुत से ऐसे साथी आते थे कि हमें ये दिक्कत आ रही है काउंसिल में, एक साल लग जाता है रिन्यूअल को अपडेट करने में, या कोई और चीज़ें भी, कोई समस्याएं हैं फार्मेसी की कई, उन समस्याओं को भी दूर करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को आगे, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्तित्व, पढ़ा लिखा आदमी वहाँ पहुँचे काउंसिल में, कोई भी हमारा साथी जो पढ़ा लिखा हो, जिसको सभी तरह से, सभी प्रकार से नॉलेज हो कि वो कैसे इस चीज़ को कर सकता है। इलेक्शन मतलब हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर कार्य कैसे ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग इन चीज़ों को। मतलब ये बहुत दिक्कतें आती हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं, फिर उसके लिए 6-6 महीने, 1-1 साल आप वेट कर रहे हैं। ये सब समस्याएं बहुत हमारे फार्मेसी साथियों ने देखी हैं। तो उन्हीं सब को देखते हुए हमारा मन बना कि इस बार इलेक्शन में हम करें, और उन साथियों की समस्याओं को दूर करने के लिए यदि कुछ हो सकता है और वो साथी हमारा साथ देंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। व्यवस्था परिवर्तन आप करना चाहते हैं, जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं फार्मेसी काउंसिल में, उसको दूर करने के लिए आप चाहते हैं कि वहाँ पर शक्ति लेकर वहाँ बैठे। सर देखिए, कुछ तो त्रुटियाँ होंगी ना जो ऐसी आवाज़ें उठती हैं, संपूर्ण कोई नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो बात होगी जो
कुछ तो त्रुटियां मिलती हैं, जो कमियां होती हैं सर, जी। और वो कमियां तो जब तक आप सिस्टम में नहीं जाएंगे तो वो दूर नहीं हो सकती हैं सर। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं भाटिया साहब, फार्मेसी काउंसिल में खूब मलाई बटती है, उस मलाई को चाटने के लिए भाटिया साहब भी उसमें बहती गंगा में हाथ धोने के लिए प्रधान या सदस्य बन के वहाँ बैठना चाहते हैं? नहीं सर, हमारे घर पे मलाई बहुत है, हमें अपने घर की मलाई से बहुत, हमें ऐसा कोई हमने अपने ये मलाई वगैरह तो हमने अपने खून में ही नहीं सीखी थी, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम तो अपना पढ़े लिखे से आदमी हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं अपनी, रोज़ सुबह उठ के कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज से आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं। पर अब यही है कि पता नहीं अब मलाई है कि नहीं, हमें इस बारे में, जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे आपको इस चीज़ का कुछ नहीं पता, और हमें उस मलाई से कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, आप मेरा एजेंडा उठा लीजिए, आप मेरा एजेंडा देखिए, मेरे 3 ही पॉइंट मैंने लिखे उसमें। मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि ये इलेक्शन ऑनलाइन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी दिक्कत है, पारदर्शी हो। नहीं क्या समस्या है। मेरा तो एक ही एजेंडा है सर कि क्या समस्या है, कि ये ठीक है, हमारा एक्ट है, फार्मेसी एक्ट कह रहा है कि ये बाई पोस्टल बैलेट होना चाहिए इलेक्शन, आप कराइए, करा रहे हैं आप, उसमें भी ऑब्जेक्शंस है लोगों को, पारदर्शिता नहीं है सिस्टम में, और इसको ऑनलाइन में क्यों नहीं कन्वर्ट करते, कानून नहीं है जी, गैजेट नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें तो आप नहीं तो करानी है। जब आप इतने सालों से लगे हुए हैं, 10-15 साल से, 20 साल से लोग आते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, रजिस्ट्रार बनते हैं, किसी की बॉडी बनती है, तो ये लोग क्यों नहीं कोशिश करते कि इसको आप ऑनलाइन की तरफ क्यों नहीं ले जाते। आजकल तो गली का इलेक्शन भी ऑनलाइन हो जाता है। मुकेश भाटिया कर पाएंगे ये सब बदलाव? सर मेरा पहला एजेंडा ही ऑनलाइन इलेक्शंस की तरफ रहेगा। मेरा सबसे पहला मोटिव, यदि मैं पहुंचता हूं, यदि साथी मुझे पहुंचाते हैं, फार्मेसी साथी, तो मेरा सबसे पहली लड़ाई, जो भी इसके लिए रास्ता होगा, किसी से संपर्क करें, गवर्नमेंट से, संसद में, विधानसभा में, कहाँ पे जो भी मुझे करना पड़ेगा, मेरा पहला मोटिव यही रहेगा कि सर इस बार आवाज़ ये उठेगी कि अगला इलेक्शन ऑनलाइन होगा। दूसरा एजेंडा क्या? दूसरा एजेंडा ऑनलाइन रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन, और फार्मेसी साथियों को काउंसिल के धक्के ना खाने पड़े, उनका काम एक क्लिक पे हो, घर बैठे का, 1 क्लिक ऑनलाइन। और कोई मेरे फालतू के एजेंडे नहीं है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचूंगा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ। देखिए आप 41 के आसपास, 39-41 के आसपास सदस्य 41 चुनाव लड़ रहे हैं, तो फार्मासिस्ट भाई आपको ही वोट क्यों दें? आप में अलग ऐसा क्या है, क्यों आप पर विश्वास करें? सर विश्वास करें, कोशिश करेंगे, काम करेंगे, और विश्वास ये है कि यदि ये पहुंचाते हैं सर, अब ये चीज़ें ना सर, अब मैं बोल दूं कि मैं ये सब कर सकता हूं, मैं जब तक पहुंच नहीं पाऊंगा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो बेदाग सी छवि है, साफ़ सुथरी छवि है, ईमानदार आप हैं और सबके साथ सामाजिक व्यक्ति हैं, तो क्या वो छवि को आपका जो सराउंडिंग एरिया है, जो आपका जींद है, जहाँ आप सोनीपत काम करते हैं, उसके अलावा जहाँ आपके सर्कल है, उसके अलावा भी क्या वहाँ तक आप अपनी छवि को, अपनी बातों को पहुँचा पाने में सक्षम हैं? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं लवकेश भाटिया, मतलब बातें तो अपनी हो चुकी हैं अभी पहले भी, पर मैं ये बता दूं कि मैं लवकेश भाटिया, पुत्र श्री ताराचंद भाटिया, मेरे फादर 73-75 बैच के फार्मासिस्ट हैं और रिटायर्ड चीफ फार्मेसी ऑफिसर हैं पानीपत से, और उनका अपना एक सर्कल है। मेरा खुद का डिप्लोमा 99 से है और मेरा अपना सर्कल है, मेरे अपने साथी हैं। उसके अलावा हमारे अपनी टीचिंग कैरियर में जो हमने किया है, हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, बहुत से साथी हैं, हम उनको जोड़ रहे हैं अपने साथ। तो यदि मैक्सिमम साथी जुड़ जाएं और सब एक होकर आवाज़ करें और एक होकर वोट करें, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन भाटिया साहब, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ बैठे हैं जिन्होंने रणनीति ऐसी बना रखी है, वोट अपनी बांध रखी है, कहीं ना कहीं आवाज़ें भी उठती हैं कि डाकघरों से ही वोटें उठा ली जाती है, तो उनका सामना किस तरह से करेंगे? क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है? सर मेरी तो सभी अपने साथियों से एक ही अपील है कि अपना वोट कोशिश करें खुद भी कि पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें, अपना वोट कलेक्ट करने की कोशिश करें खुद, और उस पर खुद अपना निशान लगाएं, किसी दूसरे को अपना पोस्टल बैलेट ना दें। और यदि किसी साथी को पोस्टल बैलेट नहीं मिलता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो साथी हमसे कांटेक्ट करे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दे, अपना नाम दे, हम काउंसिल से अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं हमारे, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे स्पीड पोस्ट का नंबर लिया जाएगा। वो स्पीड पोस्ट नंबर हम ट्रैक करेंगे कि कहाँ पहुँचा ये पोस्टल बैलेट, किसको डिलीवर हुआ, और यदि कल को वो वोट के रूप में बदलता है तो हम उस पर ऑब्जेक्शन वहाँ करेंगे।
अखबारों की सुर्खियां भी बनी हैं कि एक ही एड्रेस पर बहुत सारी 272 वोटें एक ही एड्रेस पर है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकती है कि बहुत बड़ी एक धांधली पूरे चुनाव में चल रही है। सर बिल्कुल है, आप वोटर लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें आदमपुर हलके की सिर्फ एक ही लिखा हुआ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर। क्या एक ही एड्रेस पे इतने वोट हो सकते हैं? आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए, ये आपके हमारे वोटर खुद समझदार बने। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है बार बार सबसे कि यदि सब वोटर्स, फार्मासिस्ट सब एक हो जाएं और वोट करें अपने हक के लिए और खुद वोट करें अपने हाथ से, तो ये हो सकता है, ये संभव हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है। और यही रिक्वेस्ट रहेगी आगे आने वाले समय में भी कि अपनी लड़ाई को लड़ना थोड़ा सीखें कि भी ये करना है हमें काम। बाद में पछताते सब हैं कि हमारा ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया और सब ये चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों के खिलाफ मैं अब बोलूँगा इलेक्शन में तो एक इलेक्शन स्टंट हो जाएगा ये। और मैं इलेक्शन एज ए पॉलिटिशियन नहीं लड़ रहा, मुझे कोई इससे पॉलिटिशियन नहीं बनना है। मुझे तो सिर्फ ये है कि यदि हम पहुँचते हैं तो कुछ सुचारू रूप से कुछ काउंसिल्स की चीज़ें शुरू हो सके। और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी साथी पहुँचे वहाँ पर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगला इलेक्शन ऑनलाइन होना चाहिए। चलिए, मैं चाहूँगा आप कंचन टीवी के माध्यम से अपने साथियों को या अपने वोटरों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर सबसे थोड़ा सा मैं और आपका समय लूँगा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चुनावी प्रक्रिया होगी कैसे। कल 7 तारीख को लास्ट डेट थी इलेक्शन, मतलब पोस्टल बैलेट डिलीवर होने, मतलब डिस्पैच होने की। 7 तारीख को पोस्टल बैलेट डिस्पैच हो चुके हैं सभी के, और अब 8 से 9 से 10 तारीख तक, लगभग 11 तारीख तक पूरे हरियाणा में ये पोस्टल बैलेट पहुंचने शुरू हो गए हैं और हो जाएंगे। तो सभी फार्मेसी साथी जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनको ये पोस्टल बैलेट मिलेंगे और मिलने भी चाहिए, उनका अधिकार है ये मिलना। यदि उनको नहीं मिलते हैं तो वो हमारे से ज़रूर संपर्क करें। मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है, वो हमें बताएं कि हमें पोस्टल बैलेट नहीं मिले हैं, तो हम ये श्योर करें कि उनका वोट ना डले, गलत हाथों से वोट ना जाए। आपका नंबर भी बता दीजिए अगर कोई संपर्क करना चाहे। सर मेरा मोबाइल नंबर 8295060600 है, और मेरे ये पोस्टल बैलेट्स मेरे अपने ग्रुप्स और सब चल रहा है, उस पर है जो मेरा एजेंडा है, जो मेरी ऐड है उस पर चल रहा है। और इसमें क्या होगा, ये पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको मिलेगा। आप एक आदमी, एक वोटर 6 लोगों को इलेक्ट कर सकता है हमारे एक्ट के हिसाब से। हमारे 6 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 6 लोगों को चुनकर आप काउंसिल में भेज सकते हो, आप निशान लगा सकते हो उन 6 लोगों को। क्या रहेगी भेजने की? 24 तारीख लास्ट डेट दी है जो हमें, तो उस तक वो पहुंच जाना चाहिए बाई स्पीड पोस्ट ही वापस। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग उसमें, मतलब एक आदमी 6 को कर सकता है वोट, तो अपने हाथों से उन 6 को वोट करे जिनको वो जानता है, उनके पता है उनके बारे में कि ये क्या काम कर सकते हैं, उन लोगों को वोट करे वो, और अपनी आवाज़ को बुलंद करे, और वो वापस स्पीड पोस्ट भी खुद करे, किसी दूसरे के हाथ में ना दे। यदि बैलेट पेपर तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम वोट यदि वोटर खुद करता है तो वो वोट इलेक्शन एक अलग तरह से होगा। क्योंकि जो इसकी पास्ट प्रैक्टिस हमने भी देखी है, इसकी जो पुरानी प्रैक्टिस है, जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं उससे पहले के इलेक्शन थे, उसमें लोग यही करते हैं, जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है चीज़ें, कि डाकखाने से उठा लेंगे जी, हाँ जी हमें दे दो जी पोस्टल बैलेट, हमें दे दो जी, हमें दे दो, खाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि अपना वोट खुद करें, खुद ही निशान लगाएं, सभी को 6 लोगों को जिनका आपका एजेंडा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आपके लिए जो साथी लड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं कुछ कोशिश, तो उनका साथ दीजिए, बढ़ चढ़ के इस मतदान में, इस पर्व में हिस्सा लीजिए और अपना वोट कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया साहब कंचन टीवी से बात करने के लिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपके व्यूअर्स से। और मैं ये भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो जिन साथियों को ये मिलती है न्यूज़, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मेसी साथियों में फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाटिया साहब। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे लवकेश भाटिया, युवा हैं, जोश हैं और अपनी साफ बेदाग छवि को भुनाना चाहते हैं, सिस्टम में बैठकर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी धांधलियां इस फार्मेसी काउंसिल में हैं। उन्हें ठीक करने के लिए किसी बेहतर इंसान को आपको बिठाना होगा। एक उम्मीदवार आपके सामने लवकेश भाटिया है, तो क्यों ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए वोट करें। हम भी अपील करेंगे कि बेहतर इंसान को, अच्छे इंसान को वहाँ बैठाइए, जो राजनीति से, षड्यंत्र से ऊपर उठकर आपके लिए, आपके व्यवस्था को ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन। और हाँ दोस्तों, हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू सभी प्लेटफॉर्म पर है। हमारे वीडियोस को आप वहाँ भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।